डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर कक्षा 12 के फिजिक्स में पिछली वीडियो में हम बात किए थे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है, और उसमें यह भी बताया गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो हम देख लेते हैं कि उस किसी धात्विक पृष्ठ से प्रकाश को उत्सर्जन होने के लिए कम से कम जो प्रकाश उस पर आपतित हो रही है उसमें ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, और जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए। तो हम आज देखेंगे सबसे पहले परिभाषा देहली आवृत्ति की। तो देख लेते हैं कि देहली आवृत्ति होती क्या है। देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति जो होती है, तो देखिए यहाँ पर आप कोई मान लीजिए कि यह कोई धात्विक पृष्ठ है और इस धात्विक पृष्ठ पर एक प्रकाश आपतित हो रही है, और इस प्रकाश की आवृत्ति कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि इस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके। उसी आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। लिखेंगे कि धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जो इस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जो उस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यही बताया है कि किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जो इस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं, और देहली आवृत्ति को हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए इनका मान भिन्न भिन्न होता है। लिखेंगे क्या कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक, अगर हम कह दें, यह मान लेते हैं कि कोई धातु है और इस धातु के लिए देहली आवृत्ति का मान हम मान लेते हैं कि 4 या मान लेते हैं 400 हर्ट्ज है, सपोज दैट मान लीजिए। तो इसका मतलब है कि देहली आवृत्ति का मान 400 हर्ट्ज है, तो इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तब होगा जब इस पर आपतित प्रकाश तरंग की आवृत्ति कम से कम 400 होना चाहिए। 400 से कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, लेकिन अगर 400 से अधिक हो जाएगा
तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। उसी आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। और इस देहली आवृत्ति के सापेक्ष जो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है उसे हम देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। लिखेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं देहली तरंग की परिभाषा नोट पॉइंट में कि देहली आवृत्ति के सापेक्ष प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्ब्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे लैम्ब्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा कि एक हो गया 400 हर्ट्ज और एक हो गया 500 हर्ट्ज, ठीक ना। तो अगर कह दे एक प्रकाश आ रही है उसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज है और एक प्रकाश आ रही है उसकी आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस 400 हर्ट्ज वाले प्रकाश तरंग की जो ऊर्जा होगी वह कम होगी, लेकिन यह 500 हर्ट्ज वाले प्रकाश तरंग की जो ऊर्जा होगी वह क्या होगी? अधिक होगी। तो इसका मतलब है कि प्रकाश तरंग की आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ेगी और जैसे ही तरंगदैर्ध्य बढ़ाएंगे ऊर्जा घटेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकाश तरंग का तरंगदैर्ध्य अधिक है उसकी ऊर्जा कम होगा और जिस प्रकाश तरंग का तरंगदैर्ध्य कम है उसकी ऊर्जा अधिक होगा। जस्ट उल्टा, ठीक ना, आवृत्ति के। ठीक, आवृत्ति कम ऊर्जा कम, आवृत्ति अधिक ऊर्जा अधिक, लेकिन तरंगदैर्ध्य के लिए उल्टा। यहाँ पर देखिए आवृत्ति कम तो ऊर्जा कम, आवृत्ति अधिक ऊर्जा अधिक, लेकिन तरंगदैर्ध्य की बात करेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अगर तरंगदैर्ध्य कम है तो ऊर्जा अधिक होगी और तरंगदैर्ध्य अधिक है तो ऊर्जा कम होगी। तो उसी तरीके से कार्यफलन की परिभाषा भी होती है कि यह हम मान लेते हैं धातु का पृष्ठ है, तो इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए कम से कम इस प्रकाश में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, उसी को हम कहेंगे कार्यफलन। सेम देहली आवृत्ति की तरह परिभाषा है, बस जहां पर आवृत्ति है वहां पर आप ऊर्जा लगा दीजिए। तो देहली कार्यफलन की परिभाषा होती है कि वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है उसे कार्यफलन कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? कार्यफलन। मतलब वह आपतित प्रकाश में वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो इस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। अब देखिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। यदि प्लांक नियतांक H हो तो कार्यफलन जो होता है वह सूत्र होता है W बराबर H न्यू नॉट। यह कार्यफलन का सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से हम यह पता कर सकते हैं कि किसी धातु का से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, जहां H
प्लांक नियतांक, जहाँ एच क्या है प्लांक नियतांक, और इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और न्यू नॉट क्या है देहली आवृत्ति, न्यू नॉट क्या है देहली आवृत्ति। अगर हम कह दें कि किसी धातु का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, ध्यान रखिएगा। तो किसी धातु का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है, तो इस W का मान यहाँ रख देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में चेंज कर इस W का मान यहाँ रख देंगे, प्लांक नियतांक का मान यह रख देंगे, रख कर आप न्यू नॉट का मान निकालकर यह बता सकते हैं कि जो प्रकाश आ रही है उसकी ऊर्जा या उसकी आवृत्ति कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके। ठीक, तो इस तरीके से यह होता है। जैसे हम कह दें 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, तो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में चेंज करेंगे इतने का गुणा करके, और गुणा करके जूल में चेंज किए, W का मान रख दिए, H का मान रख देंगे, न्यू नॉट का मान आएगा। तो न्यू नॉट यह बताएगा कि जो प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आ रही है उसकी आवृत्ति कम से कम इतना होना चाहिए, तब यह प्रकाश इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकेगा। यदि इससे कम हो जाएगा तो वह धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सकेगा।